हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है। गरीब आदमी जब एक एक पैसा जमा करता है तो बहुत बड़े सपने पूछता है कि एक दिन जब पैसे जमा होंगे तो हमारे कुछ सपने हैं वो पूरे होंगे, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए। और इस भरोसे से एक एक जैसे सिक्का जमा करके घर बनता है वैसे एक एक सिक्का जमा करके सपने पूछते हैं। लेकिन जब अचानक ऐसे सत्ताधारी सत्ता परिवर्तन होते ही ऐसे व्यक्ति सामने आ जाए, देश के लुटेरे वो बैठे तो होते हैं अच्छे अच्छे पद पे, लेकिन इतने बेईमान होते हैं कि आम आदमी का पैसा खा जाते हैं। 2014 से लगातार बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बंद हो रही है। ये वही कंपनियां हैं जहाँ पे बहुत सारे जमा हो रहे हैं, जैसे लोगों के, आम लोगों के, वो भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वो लोग जंतर मंतर पर आके धरना दे रहे हैं। सर पहले आप बताइए अपने धंधे के बारे में और कौन सी कंपनियां जिनका आपको पैसा। सबसे पहले मैं आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। और आज अगर जिंदा है मीडिया तो आप लोगों की बदौलत ही जिंदा है, क्योंकि पूरी मीडिया तो इन सबको दिखा रही है। पीएसएल इंडिया लिमिटेड, सहारा परिवार और ऐसी तमाम कंपनियां, कल तनु, जीआईसी, समृद्ध जीवन, बाइक, कितनी कंपनियां हिंदुस्तान में भारत सरकार की, सत्ता किसी की भी रही हो, लेकिन भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होकर हिंदुस्तान में चल रही है। कंपनियां जो आय करती थी उस पर टैक्स दिया जाता था, एजेंट जो कमाते थे उस पर टैक्स दिया जाता था, लेकिन बस 2014 के बाद सारी कंपनियों पर एकदम से कार्रवाई हुई और सभी कंपनियों को बंद कर दिया। मैं पहले बात करूंगा पीएससीएल इंडिया लिमिटेड, पल्स एग्रोटेक, जो की कंपनी 1983 से चलती है, पूरे भारतवर्ष में चलती है। निर्मल सिंह मंगू जो आज मालिक थे वो इस दुनिया में नहीं है। वर्ष 2014 में, तारीख है 22 अगस्त 2014 को, सेबी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन लगा दिया गया कंपनी के ऊपर और 50,000 करोड़ की रकम, 2 लाख करोड़ निवेशक पीएससीएल इंडिया ने, सहारा के, जब टोटल कंपनियों के मान लिया जाए तो हिंदुस्तान का कम से कम 10 करोड़ परिवार प्रभावित। पीएससीएल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को आरएम लोढ़ा की कमेटी बना, तो 2016 से आज 2026 को खड़े हैं, 10 साल पूरे हो गए। न तो ये जमीनें बेच पाए, न निवेशकों को पैसा दे पाए। 2015 से इस ऐतिहासिक जंतर मंतर की धरती पर, यहाँ पर, वहां से यहाँ तक, वहां तक पूरा सैलाब लगातार हर वर्ष धरने देता है। लॉकडाउन के बाद से कमी हुई धरनों में, क्योंकि 5-6 साल लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज ये फिर से निवेशक, एक दूसरे संकट, हमारे ही भाई का संकट है, तब जब संकट, जो कि संघर्ष कर रहे हैं इन निवेशकों के लिए। निवेशकों की जमापूंजी मिलनी चाहिए, लेकिन ये दिल्ली बहरी सरकार न बच्चों की, छात्रों की सुनना चाहती है, न किसानों की सुनना चाहती है, न मजदूर की सुनना चाहती है, न निवेशकों की सुनना चाहती है, न महिलाओं की सुनना चाहती है। आगे सुनना किसकी चाहती है? क्योंकि इन्हें पता है यार जो सत्ता में बैठा है वो जनता के लिए, ये जनता के लिए नहीं बैठा, न जनता से बैठा है, ये भी है। आज मोदी जी ये हवाई चप्पल में यात्रा कराऊंगा, लेकिन जिनके पैरों में जूते थे आज उनके पैरों में चप्पल आ गए, हवाई चप्पल को हवाई यात्रा कराऊंगा। बिल्कुल 2014 में वित्त मंत्री अरुण जेटली से हम लोग स्वयं मिले थे, जब हमने यहाँ धरना किया था तो महीने का समय दिया गया था वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी द्वारा, 2 महीने में आपका समाधान हो जाएगा। अरुण जेटली जी पीएससीएल में लीगल एडवाइजर हुआ करते, और जैसे कपिल सिब्बल जी, कई बड़े बड़े वकील, कई कंपनियों में लीगल एडवाइजर हुआ, एक कोई बुनिया चला। सहारा परिवार, सहारा शरीफ पूरा समाजवादी पार्टी के लिए था, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पेज पता था, क्योंकि पंजाब से पार्टी थी। पीएससीएल के जो मालिक थे वो पंजाब से गए, पंजाब में कांग्रेस की सरकार हुआ करती। ये लोग गाँव लगा बैठे थे, क्या हमारी सरकार आई है तब हम बाजी पड़ जाएंगे। तो ये कांग्रेस और बीजेपी की अंतर्द्वंद है, अंदरूनी राजनीति में बाहर आ गया बेचारा। सारी कंपनियों को बंद कर दिया, उसको बंद कर दिया गया। सारा का चैनल चलता था, सारा की स्पोर्ट्स टीम हुआ करती थी। पीएससीएल ने बंद करवाया कबड्डी का, चिट्ठा है, लेकिन आज सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता कि निवेशकों का पैसा। अभी कल की बात है, नागपुर में ई ऑप्शन हो रहा था कंपनी जमीनों का, लेकिन उसको भी क्रैश कर दिया गया, वो बोली नहीं लग पाई, लोग लगा ही नहीं पाए ऑप्शन। आपके का मतलब जो सरकार बदलती है तो ये
आम आदमी फंस जाता है, वही आप लोगों के साथ बिल्कुल फंसता है आम आदमी फंसता है। आज जो राजनीति देश में चल रही है वो तो आप इस चीज की चल रही है, उस पर मैं 4 लाइनों का प्रकार डालूंगा, 4 लाइनों का, क्योंकि सभी जानते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान सबस्तान इस पर राजनीति होगी। तो 4 लाइन कहूंगा और फिर मेरे भाई मेरे साथ विकास पार्टी मेरे संघर्ष में, हमारे संघर्ष में हम लोग साथ साथ लगभग 2014-15 के साथ साथ 10 साल हर वर्ष यहाँ पर आए। देश भर में PSCL में 50,000 करोड़ की संख्या 5 करोड़ निवेशक, सहारा के 2 करोड़ और अन्य कंपनियों को मिलाकर टोटल 10 करोड़ परिवार। मैं अपनी बात करूंगा बहुत जल्दी बात करके, क्योंकि देश में जो राजनीति का माहौल और निवेशकों की तोड़ इसलिए ये पेड़ ये पत्ते ये शाखें परेशान हो जाए, ये पेड़ ये पत्ते ये शाखें भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी ये राजनीति केवल विद्रोह गंगा प्रसाद की नाम देखो, कांवड़ यात्रा आ गई तो सबको नाम डलवाओ, साल भर आप नाम डलवाओ। मेरा नाम अमित एडवोकेट फरीदाबाद से हूँ, लॉयर हूँ, संविधान को मानता हूँ। क्योंकि सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान रह गए, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान रह गए, सब नारियल इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। नफरत का असर देखिए, इन्होंने जानवरों का भी बंटवारा कर दिया और न जाने कब यही पार्टी अभी जैसे पेज पे जनता स्त्री भी आती है, धर्म की राई धर्म की राजनीति अलग सेकुलर, कोई जाति की राजनीति करता है, कोई धर्म की राजनीति करता है, तो कोई जाति की राजनीति करता है, लेकिन जब सत्ता आती है तभी करता है। आपकी बात में मानता हूँ, लेकिन अधिक से जो हो रही है आज सबको दिखाई दे रहा है वो यही हो रहा है। मैं ये मानता हूँ परिवर्तन चाहिए। नफरत का असर देखो, नफरत का असर देखो, जानवरों का भी बंटवारा हो गया और बकरा मुसलमान हो गया। मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है कि मेरा चिराग हवा के खिलाफ मत बांटो लाल हरे में, मत बांटो लाल हरे में, मेरे देश में दंगा रहने दो, मैं अमन पसंद हूँ, मैं अमन पसंद हूँ, मेरी छत पर दंगा रहने दो, मेरी छत पर। बहुत बढ़िया, आपको अपनी बात रखने का हक है और राष्ट्रभक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। देश धर्म से ऊपर है राष्ट्र। क्या कहना चाहिए? जो बात मोदी आखिरी में इसमें बताएं, अपनी गरीब बताएं, एक औचा हमने पहन लिया लाल कलर का, वो कुछ हुआ नहीं लाल कलर का, तो लोगों ने बोला कि बात तो आप बोल रहे हो समझे, पहले की सरकारों में इतना कपड़े में और खाने पीने में इतना कोई नहीं बंटवारा था, इतना इस समय हो गया। सवाल कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा सरकार के विरोध में बोलने लगो, मैं कान और कान समय ये है कि अगर आप टीका भी लगा लो तो लोग कहते हैं कि ये तो मोदी का आ गया है, BJP वाले आ गए हैं। बिल्कुल लगता है हिंदू में कोई मोदी से दूर गए? नहीं, खिताब नहीं है। आज मैं विरोध में बोलता हूँ और जब मैं विरोध में बोलता हूँ तो पड़ोसी मुल्क का आतंकवादी भी बता दिया जाता हूँ, क्योंकि जवाब उनके पास नहीं है, जवाब उनके पास नहीं है। तो हम लोगों की समस्या हुआ तो क्या बोल सकते हैं, आतंकवादी हो, आप उग्रवादी हो, आप सरकार विरोधी हो, क्या मतलब है? आप क्या आप चाहते हैं? सरकार से ज्यादा तो विपक्षी बोलते हैं कि आप हिंदुओं पे सवाल उठाते हैं। आज आपने देखा है कि वहाँ पर पप्पू यादव जो है गंगा टोली की बात हुई, उस टाइम कोई नहीं था, ठीक है। अभी वो बाबा बन के वहाँ बैठे हैं और कह रहे हैं दान पेटी में डालो। सबसे ज्यादा हिंदुओं का मजाक इस टीवी में दिखा रही है। कहने का मतलब है कि राजनीति सिर्फ एक ही धर्म पे नहीं करती है, सभी करती है। तो आप लोगों को जीत कर क्योंकि हमारे साथ जो हुई क्योंकि मंदिर में मैं कहा नहीं, पर जहाँ पर मैं हूँ वहाँ इतनी बड़ी चोरी हो रही है कि 400 करोड़ रुपए की जमीन आज उसको 111 करोड़ रुपए में बेची जा रही है। क्यों? क्योंकि सरकारी एजेंसी जो सेबी है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, वो नहीं चाहती है कि किसान सारे लोगों का हो सके, और जो उनके चाहने वाले हैं आपके सवाल जायज है, क्योंकि हमारा काम है सरकार से सवाल करना, क्योंकि अगर पैसा खाए तो आपकी प्रशासन से बैठे लोगों से घटने घटी है, आपके जवाब नहीं बनता है। हाँ, लेकिन हिंदू मुसलमान ना सरकार करे ना आप, ये होना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने कभी नहीं
हम लोग जब व्यापार करते थे इसी में, तो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम सब लोगों के निवेशक थे। हम सब लोग कार्यकर्ता एक मीटिंग में बैठते थे, एक जगह खाना पीना होता था। आप यहीं पे देख लीजिए, आपको हर वर्ण का व्यक्ति मिलेगा, हर जात का व्यक्ति मिलेगा, हर जिले का मिलेगा, हर प्रदेश का मिलेगा। इन्होंने ही बनाया वर्ष 2019 संसद में बनाई और दोनों और वह कानून बनाती है 180 और अमित शाह इस चीज को जो है दाग करके रखते हैं। और विपक्ष का जो है वो भी पार्लियामेंट में आवाज दे रहा है। विपक्ष का जो है वो भी चाहते हैं हाँ विपक्ष की दिक्कत है, इसलिए जिनका कोई विपक्ष है पता मसला होगा कि हम हमारी भुगतान जो कानून बनी हुई है उसके तहत अगर नहीं करते हैं आने वाले समय में ये जनता जो है सरकार को हार देंगे और सरकार को कमी दोष कर ये जो कानून इन्होंने बनाया है वो इसीलिए बनाया है जो जिस पर सारी कंपनियों की जो संपत्ति है चाहे रियल इस्टेट का हो या बड़ा सेक्टर हो सब मोदी सरकार को कब्जे में मंत्रालय बनाया सभी कंपनियों का अकाउंट था सरकार का मंत्रालय सारी संपत्ति के पास है। अभी जो भी कंपनियां सारा जो है सरकार के पास है और सबसे बड़ा दोषी और सबसे बड़ा झूठ नरेंद्र मोदी के अपना झूठा इस तरह की देश को कोई सबसे बड़ा सरकार बैठी हुई है। ये जो सरकार बनी 2014 की सरकार बनी एक झटके में मोदी ने एक सरकार कंपनियों को 21,000 बैंक को किया करने के बाद संपत्ति अपने चार पे कर दिया है। करने के बाद से जो है कानून भी बनाया है 21 फरवरी 2019 से। उसके बाद एक के लिए लोगों को फोड़ रहे हैं, एजेंटों को फोड़ रहे हैं आपस में। एक कंपनी के लिए किसी के लिए जो है बचाव कमेटी, किसी के लिए आरोप कमेटी जांच के नाम पर समय बढ़ा रही है और सबसे बड़ा जो है दोषी है मोदी सरकार। सबसे बड़ा दोषी मोदी है अमित शाह। कुशीनगर जाए उत्तर बीजेपी वाला माँ चुट गई सीजेपी वालों की कितने साल से क्या हुआ क्या है ऐसे तो आगे है आपके काम है नहीं आगे लोगों का पैसा जमा किया होगा वो लोग वो परेशान करते हैं। लेकिन मोदी ने तो काम किया है उसको लागू कर रहा है उसको लागू करेगा जो हमारे दफ्तर में उन्हें काम उसको बेच दिया तो उसको बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग शुरू में ही आपको बताया था एक सिक्का जोड़कर पूंजी बनाते हैं, तो पूंजी जब जमा करते हैं तो बढ़िया कभी बंद हो जाती है, कभी कोई लेके भाग जाता है और वो पैसा कहीं ना कहीं यूज हो जाती है इसमें सरकार के सामने है। लेकिन जांच और पड़ताल के नाम पर सरकार जो है लंबे दिन तक चलता रहता है प्रक्रिया।
आम लोग परेशान होते हैं, उनको साथ में जो एजेंट है जो इन लोगों के पैसे जमा कर रहे थे, सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं लोगों को झेलना पड़ता है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। और ये संघर्ष कब तक चलने वाला है, तो जीत अंततः सत्य की होगी और लोकतंत्र में सत्य अभी बरकरार है।